तसव्वुर कीजिए कि आज की हंगामा खेज़ और टेक्नोलॉजी के दौर में गवर्नमेंट एमए कॉलेज में असातिज़ा और स्टाफ अपनी नई प्रिंसिपल को वेलकम कहने के लिए मौजूद हो। तसव्वुर में लंबी कार और शानो शौकत हो, ऐसे में दरवाज़ा खुले और प्रिंसिपल साहिबा साइकिल पर कॉलेज में दाखिल हो रही हों तो देखने वालों का क्या मंजर होगा। आइए आपको भी मिलवाते हैं उस खातून प्रिंसिपल से जो आज भी अपने कॉलेज में साइकिल पर आती हैं और फख्र करती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रिंसिपल एमए कॉलेज डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, साइकिल की सवारी को यूरोप और चीन में फ़ख्रिया सवारी और सेहत की अलामत जो है वो माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं। आपने साइकिल चलाना कब सीखी? साइकिल चलाना तो बिल्कुल बचपन में सीखी थी। मेरे फादर ने हमें सिखाई थी और बचपन में बहुत साइकिलें चलाई, गली में, स्ट्रीट पे, रोड पे। लेकिन उसके बाद जब स्कूल कॉलेज शुरू हो गए फिर छोड़ दिया जी। बचपन से आप साइकिल चला रही हैं, तो साइकिल चलाते हुए कभी कोई डर, कोई खौफ ट्रैफिक के हवाले से लगा हो? शुरू में जब लाहौर में साइकिल चलानी शुरू की थी तो लगता था कि अभी नीचे आ जाऊंगी किसी चीज़ के, या मेरी ब्रेक नहीं लगेगी, या गलत उलट जाऊंगी। लेकिन विद टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर शुरू में किया था, खौफ आता था। अब तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि साइकिल पे हूँ। जब जवानी में आप साइकिल चलाती थी तो लोग जो हैं वो क्या नाराज़गी का इज़हार करते थे या खुश होते थे देखकर? क्या मतलब जवानी में? आप कह रहे हैं कि मैं बुरी हो गई हूँ? नहीं, आप अभी भी यंग हैं। वो तो मैंने आपको साइकिल चलाते हुए देख ही लिया। तो लोग जो हैं वो कैसा रिएक्शन होता था लोगों का? जब एक्चुअली बहुत अरसा चलाई नहीं। आई वॉज़ लाइक 35 जब मैंने PhD शुरू की थी, और मैंने तब साइकिलिंग दोबारा शुरू की थी। और 35 से 39 4 साल जो थे उस पर मैंने ऑस्ट्रिया में बहुत साइकिलिंग की। 4 साल साइकिलिंग की, यूनिवर्सिटी जाती थी अपने घर से और वापस आती थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान आके मतलब आफ्टर 40 मैंने बाकायदा साइकिलिंग शुरू की है। अच्छा, शादी के बाद आपके शौहर जो हैं उन्होंने साइकिलिंग से मना किया हो या स्टेटस का ख्याल रखने का कहा हो? नहीं, मना इसलिए ज़रूर करते थे कि कहीं चोट ना लग जाए, कुछ मसला ना हो जाए, वहमी हैं थोड़े से। लेकिन इसके अलावा इस बात पे स्टेटस कॉन्शियस ना वो हैं ना मैं हूँ, और वो इसमें खुश हैं जिसमें मैं खुश हूँ। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं क्या वो भी साइकिल चलाते हैं या उन्हें आपने कार या मोटरसाइकिल जैसी सहूलत जो है वो दे रखी है, और वो आपके इस शौक़ को कैसे देखते हैं? मोटरसाइकिल तो बिल्कुल कभी भी नहीं। ये इतनी डेंजरस सवारी है कि कभी भी नहीं। साइकिल लेके दी हुई है बेटे को, और वो अक्सर मेरे साथ संडे के संडे साइकिल चलाता है जब उसके पास टाइम होता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करता है कि ना जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होता है। वो है भी, कोडिंग वगैरह करता है। 17 ईयर्स ओल्ड है, 2nd ईयर में है, तो वो इसके इंटरेस्ट थोड़े से फ़र्क हैं। लेकिन और टेनिस खेलता है अपने अब्बू के साथ, तो उसको साइकिलिंग इतनी नहीं पसंद जितनी टेनिस खेलना पसंद है। दैट्स ग्रेट जी। मुझे बताएं कि दौरान टीचिंग आपके जो कुलीग्स थे, साथी असातिज़ा थे, वो आपके इस शौक़ को कैसे देखते थे? उनका रवैया कैसा होता था? और इस कॉलेज में जो स्टाफ है, स्पेशली जब आप पहली बार यहाँ पर कॉलेज में साइकिल पर आई तो उन लोगों का रिएक्शन जो है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे फिज़िक्स डिपार्टमेंट में 2-3 टीचर्स थे, वो हमेशा मेरे साथ साइकिल पे तस्वीर खिंचाते होते थे कि हम आपसे बड़े मोटिवेट होते हैं, और इतनी खूबसूरत साइकिल है, हमने भी ख़रीदनी है। और कई टीचर्स हैं, जैसे उर्दू के डिपार्टमेंट के एक टीचर थे, उन्होंने मेरे से पता पूछ के फिर ख़रीदी, साइकिल चलाने जाते थे। बेशुमार टीचर्स हैं। आई मीन आई थिंक एवरीवन अप्रिशिएट्स इट। मौसम की जो सख्ती है, सर्दी, गर्मी, बारिश, कभी उसने आपको परेशान किया हो? जी, बारिश में मैं कम जाती हूँ कि स्लिप होने का डर होता है, या जब फॉग होता है तब लाइट भी इतना असर नहीं दिखाती मॉर्निंग डेज़ में। तो फॉग के टाइम में, सर्दियों में या बारिशों में, तब मैं साइकिल अवॉइड करती हूँ। कभी बारिश के दिनों में कभी कोई फ्राटे भरती हुई गाड़ी पास से गुजरी हो जब आप साइकिल चला रही हो और आपके ऊपर पानी के छींटे जो हैं वो पड़े हों, तो कभी दिमाग में ख्याल आया हो कि साइकिल से बेहतर था
मैं गाड़ी पर ही आज कॉलेज आ जाती। एक्चुअली ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था और वो इत्तेफाक से वो फन साइकिलिंग करने गई हुई थी मैं अपने ग्रुप के साथ, तो बहुत तेज़ बारिश अचानक शुरू हो गई और वाकई एक बड़ी सी जीप ने मेरे पे बहुत पानी फेंक दिया, इतना ज़्यादा कि बारिश ने गीला नहीं किया था जितना उसने किया। तो ऑब्वियसली वो फ़न टाइम था, तो मुझे उस तकलीफ़ हुई क्योंकि फिर घर जाके फ़ौरन भाग के नहाना पड़ा और ये, लेकिन ये नहीं हुआ कि गाड़ी में, क्योंकि मैं तो साइकिलिंग एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। अच्छा, साइकिल चलाना जो है वो सेहतमंदी की अलामत जो है तसव्वुर किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचती हैं, या आपको साइकिल चलाने से अच्छी सेहत जो है वो महसूस हुई? डेफिनेटली, ना सिर्फ आपकी फ़िज़ीक देखें फिट रहती है, बॉडी की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, कार्डियो एक्सरसाइज है ये, ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, और इसमें एक और भी है कि वन फील्स हैप्पी, क्योंकि ये आई थिंक डोपामिन एनहांसिंग भी होता है कार्डियो एक्सरसाइजेस, तो आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर साइकिलिंग। हेल्थ में ये कि मुझे फालतू की एक्सरसाइज नहीं, खाने पीने का फिक्र नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन साइकिलिंग कर लेती हूँ, और ये कि इसके लिए मुझे ना स्पेशली कहीं रनिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, बस साइकिल पकड़ी घर से ही निकल गए और उसी तरह वापस आ गए। अच्छा, साइकिलिंग के हवाले से बात की जाए या कार्डिक एक्सरसाइज के हवाले से बात की जाए, वो तो जिम में भी हो जाती है, तो फिर साइकिलिंग ही क्यों? जिम की साइकिल और इस साइकिल में इतना फ़र्क है कि जब आप इस साइकिल से ब्रिज से नीचे उतर रहे होते हैं, जो फ्लाइंग फीलिंग होती है या जो लिबरेटिंग फीलिंग होती है आपकी आम साइकिल करते हुए भी, आई थिंक जिम में वो बात नहीं होती। जिम में आई थिंक मोनोटनी हो जाती है, इस साइकिलिंग में मोनोटनी नहीं होती। दूसरा ये कि देखिए, हम साइकिलिंग इस वजह से सिर्फ नहीं करते कि जैसे हमारी कोई ड्यूटी है, मैं तो इसलिए भी करती हूँ कि लोग, हमारे जो माशरा है, हमारे इर्द गिर्द के लोग ये भी देखें कि ख़वातीन अब घरों में बंद नहीं है, अगर ये खातून कर रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैंने नोट किया है कि हमेशा लोग अप्रिशिएट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बचपन से आप साइकिल जो है वो चला रही हैं, जवानी में भी साइकिल जो है वो चलाती रही हैं, और अब आप जो कि प्रिंसिपल हो गई हैं MAO कॉलेज में, और अब भी आप साइकिलिंग पर आती है, और हम भी ये देखते हैं कि सड़कों पर अभी भी ख़वातीन जो हैं वो स्कूटी चलाती हैं। नो डाउट लोग जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आप साइकिल चला रही हो व्हाटएवर किसी भी उम्र में, तो लोगों ने नाराज़गी का इज़हार किया हो या देख के कोई हूटिंग की हो? नहीं, मुझे याद है अपने पिछले 8-10 सालों में एक दफ़ा एक मोटरसाइकिल वाले ने कोई आवाज़ कस के गया था, तो वो मुझे अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन इग्नोर किया। लेकिन अगर 8-10 सालों में एक ऐसा एपिसोड हुआ है तो सोचें कि नॉर्मली तो होता ही नहीं है, तो नेवर, आई थिंक आई वुड से नेवर, कभी भी नहीं हुआ। तो आप लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको, लड़कियों को, लड़कों को भी यही कहूँगी कि देखिए, साइकिलिंग इज़ नॉट जस्ट कि एक एक्सरसाइज की है या एक स्पोर्ट है, ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है, आपको डिसिप्लिन रखती है, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपके रिस्पॉन्सिबल करती है। क्योंकि देखिए, जब मैंने सुबह आना होता है कॉलेज में, तो मुझे 10 चीज़ें सोचनी होती हैं कि मैंने किस किस्म की पैकिंग करके जाना है, पर्स में क्या रखना है, मैंने किस टाइम पे कॉलेज पहुंचना है, तो इसलिए अर्ली उठना है कि नहीं उठना, क्या मैं अपना पानी पूरा रख रही हूँ, क्या मैंने जहाँ पहुँच के कोई मीटिंग करनी है तो मैं क्या ड्रेसअप उसी तरह हूँ, तो ये सारा कुछ मेरा दिमाग में चल रहा होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं वैसे गाड़ी पे जाऊँ तो सुबह ही उठ के मैं गाड़ी में डंप करती हूँ और आ जाती हूँ। तो आई थिंक साइकिलिंग बहुत सी चीज़ें सिखाती है। डॉक्टर आलिया रहमान हमारे माशरे की उन बच्चियों के लिए भी मशले राह हैं जो नामुनासिब हालात और माशरती रवैयों के खौफ से साइकिल चलाना तो दरकनार अपना तालीमी कैरियर भी जारी नहीं रख पाती। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, लाहौर।